नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज और आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस। राजसत्ता एक्सप्रेस के पॉलिटिकल मैटर में आज बात करने जा रहे हैं। बांग्लादेश सरकार जो वो भड़क गई है, आखिर उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेके ऐसा क्या कहा? भारत के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बांग्लादेशी घुसपैठियों से जुड़े बयान पर बांग्लादेश की अंतिम सरकार जो है वो भड़की हुई है। शाह ने झारखंड में एक चुनावी रैली को जो है संबोधित किया था और चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेके जो है तीखा बयान देते हुए कहा था कि उन्हें देश से बाहर निकाल देना चाहिए। जिसके बाद बांग्लादेश ने जो है भारत सरकार से आपत्तिजनक टिप्पणियों से बचने की जो है वो सलाह दी है। और बांग्लादेश का जो है विरोध पत्र जो है उसके बारे में भी हम आपको बता रहे हैं। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने सोमवार को ढाका में भारतीय उच्चायोग को जो है एक विरोध पत्र सौंपा, जिसमें कहा गया है कि इस तरह की बयान जो है वो दो पड़ोसी देशों के बीच में आपसी सम्मान और समझ को जो है वो कमजोर करते हैं। और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रवक्ता मोहम्मद यूनिस ने कहा कि इस तरह के बयान जो है वो नहीं होने चाहिए और इस तरह की बातें जो है मित्रता को प्रभावित करती हैं। और अमित शाह ने जिस तरह का बयान दिया उससे जो है उनके अंदर जो है काफी जो है वो गुस्सा और रोष देखा गया है। और उसको सारी चीजों को जो है उन्होंने पत्र में स्पष्ट तौर पर कहते हुए कहा कि इस तरह का रवैया जो है वो नहीं अपनाया जाना चाहिए। मित्र देशों को उनको आगे से इस तरह के बयान देने से बचना चाहिए। और जो अमित शाह है वो तो अपने बयान पे कायम रहते हैं। आपने देखा होगा काफी तीखे बयान देते हैं और अमित शाह शादी कर रहे हैं और जमीन हड़प रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि इसे रोका नहीं गया तो अगले 25-30 वर्षों में बांग्लादेशी घुसपैठ की संख्या जो है वो बढ़ जाएगी। और ये सारी चीजें जो है चिंताजनक बात भी है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए जिस तरह से भारत में जो है घुसते जा रहे हैं और भारत में जिस तरह से जो है वो क्राइम की घटनाएं बढ़ रही हैं। और आपने देखा होगा बॉर्डर के किनारे जितने भी स्टेट हैं, राज्य हैं, वहां पर ऐसे घुसपैठिए जो है वो आसानी से घुस जाते हैं। उसके बाद में जो देश में अव्यवस्था पैदा करते हैं, क्राइम को जो है वो फैलाते हैं और यहाँ पर जो है लड़कियों से शादी करके वो यहाँ पर जो है बसने के लिए आधार कार्ड बनवा लेते हैं। और उन सारी चीजों से जो है सारी चीजें जो है कई बार जो है कहीं भी जा चुकी है और कई लोग इन सारी चीजों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि इस तरह से जो है वो मुस्लिम घुसपैठिए जो है बांग्लादेश के वो भारत में जो है वो प्रवेश कर जाते हैं और वह यहाँ पर आके जो है वो इस तरह के जो है क्राइम फैलाने का काम करते हैं, जिससे कि देश की आंतरिक सुरक्षा को भी खतरा हो सकता है। और ये सारी चीजें जो है कई रिपोर्ट्स में भी कही जा चुकी हैं। और शाह ने झामुको और हेमंत सोरेन पर जो है वो आरोप लगाया कि वो वोट बैंक की राजनीति के लिए जो घुसपैठियों पर जो है किसी भी तरह का जो है कोई भी कार्रवाई नहीं करते हैं और उन्हें वो शरण दे रहे हैं। और उन्होंने कहा कि संथाल परगना में जो है आदिवासी आबादी 44% से घटकर 28% हो गई है। और उनका कहना था कि अगर सत्ता में उन्हें मौका दिया तो वो सभी घुसपैठ को जो बाहर कर देंगे। और इन सारी चीजों को लेके बांग्लादेशी जो है घुसपैठ का जो मुद्दा है वो काफी बड़ा बन गया है। और इन सारी चीजों के ऊपर जो है जो पॉलिटिकल पार्टी है देश के अंदर वो भी जो है इन सारी चीज बयानबाजी के ऊपर जो है वो उसकी आलोचना कर रही है। और भारत के साथ बांग्लादेश की सीमा जो है कई राज्यों से लगी हुई है, जिसमें घुसपैठ एक गंभीर राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है। और वर्ष 2016 में तत्कालीन राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने भी ये दावा किया था कि भारत में करीब 2 करोड़ से ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठिए जो है वो रह रहे हैं। और इस संख्या को लेकर जो है अक्सर विवाद उठते हैं और इन सारी चीजों को लेकर आपने पार्लियामेंट में भी देखा होगा कि काफी तीखी बहस जो है वो सुनने को मिलती है। और इन सारी चीजों के साथ में भारत की आंतरिक सुरक्षा को भी जो है खतरा बताया जाता है। तो अब इन सारी चीजों के ऊपर क्या सरकार कोई जो है वो कदम उठाने जा रही है? जिस तरह से अमित शाह ने इन सारी चीजों को कहा, क्या आने वाले समय में जो है घुसपैठ को रोकने के लिए सरकार जो है क्या सख्त कानून जो है वो भी लागू कर सकती है? ये सारी चीजें भी जो है इन चुनावी रैली के दौरान जो है वो सामने आएंगी कि अब जो अमित शाह है वो इन सारी चीजों को लेके जो है क्या फैसला लेते हैं। परंतु इस तीखी जो है टिप्पणी के ऊपर जो है बांग्लादेश की तरफ से जो है जिस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है तो उसमें कहीं ना कहीं जो है देखना होगा कि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते जो है वो नॉर्मल हो, इन तरह की जो प्रतिक्रियाएं ना हो। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए इसी तरह के वीडियो लेके आते रहेंगे। धन्यवाद।